आजकल अलग अलग रूम के हिसाब से अलग अलग टाइल का चुनाव किया जाता है। फिर चाहे किचन के लिए मैट फिनिश हो या फिर आपके लिविंग रूम के लिए ग्लॉसी फिनिश हो। साथ में टाइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल, वेट्रीफाइड टाइल। और साथ में जब हम दुकान में जाते हैं तो टाइल का डिजाइन देखते हैं, कलर फाइनल करते हैं, उसके बाद हम टाइल की कीमत देखते हैं और टाइल को फाइनल कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें तो सही है, पर इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, जो कि आगे चल के आपके तकलीफों को कम कर सकती है। और वो चीज है कि आपको ब्रांडेड टाइल लेनी चाहिए या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी चाहिए। इन दोनों ही टाइल्स के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जिनके बारे में अगर आपको पहले से ही पता हो तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और टाइल की जो पिछली वीडियो थी वहां पर आपके बहुत सारे कमेंट थे कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाए, तो हाजिर है हम उस वीडियो को लेके। अब जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल है, इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस जो आ जाता है, जो कि है डिजाइन और कलर के रिलेटेड। जहां तक बात आती है ब्रांडेड टाइल की, तो वहां पर आपको अच्छे कलर और अच्छी डिजाइन भी मिलती है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेसी जो है आपको ब्रांडेड टाइल में मिलती है। और खास करके जो टाइल का ब्राइटनेस होता है वो ब्रांडेड टाइल में आपको ज्यादा दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नॉन ब्रांडेड टाइल की, तो वहां पर आपको जो कलर और डिजाइन है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। अब भले ही जो नॉन ब्रांडेड टाइल है उनमें ब्रांडेड टाइल इतनी कलर एक्यूरेसी या फिर कलर ब्राइटनेस नहीं होता है, पर इन दोनों में डिफरेंस बता पाना मुश्किल होता है। बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि कौन सी टाइल ब्रांडेड है और कौन सी नॉन ब्रांडेड है। अब जो ब्रांडेड टाइल होती है वो हमेशा अपने टाइल के पीछे अपने ब्रांड नेम को मेंशन करती है, वहीं पर जो नॉन ब्रांडेड टाइल होती है उनके पीछे आपको किसी भी प्रकार के ब्रांड का नाम दिखाई नहीं देगा। और अगर ब्रांड नेम लिखा होगा तो वो टाइल आपको लोकली अवेलेबल होगी, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिटिंग की, तो ब्रांडेड टाइल की फिटिंग जो है वो डेफिनेटली अच्छी होती है, वहीं पर जो लो कॉस्ट वाले नॉन ब्रांडेड टाइल होती है उनकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। पर अगर आप अच्छे रेट वाले नॉन ब्रांडेड टाइल की तरफ जाते हो तो आपको फिटिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि है टाइल बेंड, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि जो ब्रांडेड टाइल है उनमें बेंड बहुत ही कम होते हैं या फिर उनमें बेंड आते ही नहीं है, और जो नॉन ब्रांडेड टाइल है उनमें ज्यादा बेंड आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही टाइप की जो टाइल्स है उनमें बेंड आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो टाइल्स है वो नेचुरल मटेरियल से बनी हुई होती है। टाइल में कभी कभी टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ जाता है, जिस वजह से आगे चल के टाइल बेंड हो सकती है। तो बेंड की जो समस्या है वो आपको दोनों टाइल में दिखाई दे सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉस्ट। अगर आप ब्रांडेड टाइल लेने के लिए जाते हो तो आपको 60 से लेकर 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ब्रांडेड टाइल मिल सकती है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नॉन ब्रांडेड टाइल की, तो उनका कॉस्ट आपको 40 से लेकर 45 रुपए तक मिल सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों टाइल के बीच में 20 रुपए का कॉस्ट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो नॉन ब्रांडेड टाइल है उनमें मैंने बहुत ही चीप और लो क्वालिटी की टाइल को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे टाइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल में लगभग 20 से लेकर 25 रुपए का डिफरेंस है। मान के चलिए अगर आपको फ्लोरिंग के लिए 1000 स्क्वायर फीट टाइल लगवानी है, तो अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल लगाते हो तो आपके 20 से लेकर 25,000 रुपए तक बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। तो जो ब्रांडेड टाइल होती है उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ आप 20 साल तक कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर अगर हम नॉन ब्रांडेड टाइल की बात करते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ब्रांडेड टाइल इतनी नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जल्दी टूट सकती है। अच्छी तरीके से जब टाइल को बनाया जाता है तो उसकी लाइफ भी अच्छी होती है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। पर अगर हम नॉन ब्रांडेड टाइल की एक लाइफ कंसिडर करते हैं तो 15 से लेके 16 साल तक आप नॉन ब्रांडेड टाइल की लाइफ कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है डिजाइन। अगर हम ब्रांडेड टाइल की बात करते हैं तो वहां पर आपको डिजाइन पैटर्न जो है वो बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन ब्रांडेड टाइल होती है उनमें आपको ज्यादा डिजाइन और पैटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है साइज। तो दोनों ही प्रकार की जो टाइल्स है उनमें आपको अलग अलग टाइप के साइजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट, 12 इंच बाय 18 इंच, इस तरह के अलग अलग साइज में आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स मिलती है। जहां तक बात आती है टाइल्स को लगाने की, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो फ्लोरिंग के लिए टाइल आप इस्तेमाल करने वाले हो वो वेट्रीफाइड टाइप की टाइल्स होनी चाहिए, और जो वॉल पे आप टाइल लगाने वाले हो वहां पर आपको सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप इन दोनों में से कौन से भी टाइप की टाइल लेने वाले हो तो प्रीमियम कैटेगरी वाली टाइल आपको लेनी है। उसी टाइल में दूसरे टाइप आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड और कमर्शियल। इन टाइल की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि कमर्शियल में आपको वही टाइल कम रेट में मिलेगी, पर आपको क्वालिटी जो है वो प्रीमियम टाइल इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसी वजह से टाइल लेते समय प्रीमियम टाइप की जो टाइल है उसे परचेस करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो सेम लॉट की जो टाइल है उन्हें परचेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अलग अलग लॉट की सेम टाइल को भी परचेस करते हो तब भी आपको कलर में थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा,
और ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप टाइल को फिट कर लोगे। तो इससे अच्छा सेम लॉट की जब आप टाइल लेते हो तो आपको कलर वेरिएशन की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल परचेस करके रखिए, आगे चल के वेस्टेज की वजह से या फिर मटेरियल अगर कम गिर जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये चीज दुकानदार से जरूर पूछ लीजिए कि उनकी टाइल रिटर्न पॉलिसी क्या है। कुछ लोग जो है वो छुट्टी टाइल जो है उन्हें वापस नहीं लेते हैं और कुछ जगह पर सिर्फ पैक बॉक्स जो है उन्हें रिटर्न लिया जाता है। तो आपको बॉक्स की कंडीशन अच्छी रखनी है जिससे कि दुकानदार वो आगे किसी और को बेच सके। जब भी टाइल को लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है ऐसे समय में कुछ टाइल जो है वो टूट जाती है। ऐसे टाइलों को आपको नहीं फेंकना है। ऐसे टाइल के जो टुकड़े हैं वो आपको स्कर्टिंग के तौर पर भी काम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दोनों ही टाइल का कंपैरिजन करके देखा है। अब ये जानते हैं कि आपके घर के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही टाइल वैसे अगर अच्छी क्वालिटी के साथ परचेस की जाए तो दोनों ही अच्छी होती है। जहां तक बात आती है ब्रांडेड टाइल की, तो वहां पर आपको कुछ चीजें जरूर एक्स्ट्रा अच्छी मिलती है, जैसे कि कलर की फिनिशिंग, ब्राइटनेस, टाइल का साइज और एक समान क्वालिटी। हालांकि यहाँ पर आपको नॉन ब्रांडेड टाइल के कंपेरिजन में 20 से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज्यादा देने पड़ते हैं। पर अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, अगर आप चाहते हो अच्छी लॉन्ग लाइफ, तो ऐसे समय में आप ब्रांडेड टाइल की तरफ जा सकते हो। हालांकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर भी ब्रांडेड टाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एक समान गुणवत्ता वाली टाइल जो है उन्हें मिल सके और आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर हम नॉन ब्रांडेड टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे मेन फायदा यह होता है कि इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। इसमें आपको ज्यादा वैरायटी भी मिलती है और कुछ ऐसे भी ब्रांड होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है पर उनकी टाइल्स भी अच्छी होती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए आ जाता है। शहरी इलाकों में आपको ब्रांडेड टाइल जल्दी मिल सकती है, वहीं पर जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पर आपको जल्दी ब्रांडेड टाइल दुकानों में भी दिखाई नहीं देगी। वहां पर जो है लोकल ब्रांड चलते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से दुकानदार उन्हें रखना ज्यादा पसंद करते हैं और ब्रांडेड टाइल की तुलना में इन्हें लगाने का जो खर्च है वो भी कम आता है। 20 से लेकर 25 रुपए इसका कॉस्ट ब्रांडेड टाइल के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आपका फ्लोर एरिया है तो आपके 20 से लेकर 25,000 रुपए तक बच सकते हैं, जिसमें कि आप घर का दूसरा कोई काम कर सकते हो। तो जैसा कि हमने जाना, दोनों ही टाइप की टाइल जो है वो अच्छी है, पर यहाँ पर आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप की टाइल लेने वाले हो। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो हमेशा प्रीमियम टाइप की जो टाइल है उन्हें लेने की कोशिश कीजिए। बहुत ही कम दाम वाली चीप क्वालिटी की जो टाइल्स है उन्हें बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी और ऐसी टाइल आगे चल के जल्दी खराब हो सकती है। 40 से लेके 45 रुपए तक आपको अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है वो मिल सकती है, वो भी वेट्रीफाइड में, जिसकी लाइफ भी अच्छी होती है और मजबूती भी अच्छी होती है। तो आप अपने घर के लिए कौन सी टाइल लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हालांकि जब बात आती है टाइल का चुनाव करने के लिए तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो घर के लिए टाइल का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।